हेलो फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है आपके अपने चैनल वेव्स एडुकेयर में। तो दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं प्रयोजनवाद और मनोविज्ञान, जो कि आप देख सकते हैं ये टॉपिक। हमारे प्रयोजनवाद से रिलेटेड 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। उस वीडियो को अगर आप नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिए, तो ये टॉपिक ज़्यादा अच्छे से आप समझ पाएंगे। और दोस्तों, बीएड सेकेंड ईयर का पेपर 1 का यूनिट 2 चल रहा है और यूनिट 1 की सारी वीडियो, यूनिट 2 की इससे पहले जितने भी वीडियो है सारी वीडियो अपलोड है। उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो प्लेलिस्ट में आप जाकर चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, सीरीज बाय सारी वीडियो को आप देख सकते हैं। दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। बीएड सेकेंड ईयर से रिलेटेड सारी वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी इस चैनल के माध्यम से। तो आज हम लोग करने वाले हैं टॉपिक प्रयोजनवाद और मनोविज्ञान। तो दोस्तों, प्रयोजनवादी यानी दोस्तों, आप लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखा होगा तो मैं थोड़ी बता देती हूँ। प्रयोजनवाद ये करके सीखने, एक्सपीरियंस के बेस पर, एक्टिविटी के बेस पर ज्ञान अर्जित करने की बात ये करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि ये बोलते हैं सामर्थ्य मनोविज्ञान ये की का ये विरोध करते हैं, क्योंकि मनोविज्ञान मन के केंद्रीय तत्वों की उपेक्षा करता है। वास्तव में समस्त कार्यों तथा विचारों के पीछे मन की एक ऐसी प्रेरक शक्ति होती है जो समस्त क्रियाओं में एकता स्थापित कर देती है। प्रयोजनवादी मन की इस प्रेरक शक्ति में विश्वास करते हैं। उनका कथन है कि यही केंद्रीय शक्ति प्रत्येक क्रिया के लिए शक्ति और लक्ष्य प्रदान करती है, यानी कि हमारी जो लक्ष्य प्रदान करती है, या किसी भी प्रत्येक क्रिया करने के लिए जो शक्ति और लक्ष्य प्रदान करने की जो बातें हैं, यही शक्ति करती है। प्रयोजनवादी इस बात पर विशेष बल देती हैं कि कोई भी क्रिया निष्काम अथवा कोई भी ज्ञान निर्विष यानी कि ऑब्जेक्टिव नहीं हुआ करता। जब भी क्रियाओं तथा सब ज्ञान पर भावनाओं का रंग चढ़ा रहता है। स्पष्ट है कि प्रयोजनवाद बुद्धि की अपेक्षा भावनाओं को अधिक प्रधान मानता है। ये बुद्धि से ज्यादा भावनाओं को इम्पोर्टेंस देते हैं, जबकि यह सत्य है कि प्रयोजनवाद प्रक्रियाशील मनोविज्ञान यानी डायनेमिक साइकोलॉजी से अधिक प्रभावित हुआ है। यह व्यवहारवादी मनोविज्ञान बिहेवियरिस्टिक साइकोलॉजी की नितांत उपेक्षा नहीं करता। व्यवहारवादी मनोविज्ञान की भांति प्रयोजनवाद की विचारों की अपेक्षा क्रिया को अधिक महत्व यानी एक्टिविटी को ये ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रयोजनवाद में मनोविज्ञान के उपयुक्त विचारधाराओं के गुणों का समावेश है। प्राचीन मनोविज्ञान के अनुसार बालक एक छोटा सा प्रौढ़ समझा जाता है, अगर देखा जाए तो पुराने जमाने के अनुसार, और इसी धारणानुकूल उसकी शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। मतलब इसी के बेस पर शिक्षा का व्यवस्था बच्चों का किया जाता है कि बच्चों क्या है, एक छोटा सा प्रौढ़ है। प्रयोजनवाद बालक को और उसके मन में विकासवादी दृष्टिकोण का पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं। बच्चों को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं और उसका दृष्टिकोण जो है उसको, वे इस बात से सहमत है कि बालक छोटा प्रौढ़ नहीं बल्कि भविष्य में होने वाला मनुष्य है। वो बोलते हैं कि ये मैच्योर बच्चा नहीं, ये भविष्य में होने वाला एक क्या है, मैन है, मनुष्य है। वयस्कों की शक्तियों, आवश्यकताओं, विचारों आदि में और बालकों की शक्तियों, आवश्यकताओं और विचारों आदि में बोलते हैं कि बहुत अंतर है। अगर हम इसको वयस्क मानते हैं यानी कि मैच्योर मानते हैं, तो उनकी शक्ति, उनकी आवश्यकता, उनका विचार अलग होता है। बच्चों की शक्ति, आवश्यकता, विचार अलग होता है। यही धारणा है कि प्रयोजनवादियों की। इसी दृष्टिकोण के अनुसार प्रयोजनवादियों ने शिक्षा के क्षेत्र में अपने शिक्षा के उद्देश्य से पाठन विधि तथा पाठ्यक्रम को निर्धारित किया है। अब दोस्तों, आगे हम लोग देखेंगे कि प्रयोजनवाद तथा पाठ्यक्रम। प्रयोजनवाद के अनुसार पाठ्यक्रम क्या है, किस प्रकार से है। प्रयोजनवादी एक ऐसे पाठ्यक्रम के पक्ष में है जो विद्यार्थी के सभी पक्षों के गुणों का विकास करे, हर तरह का, उसके मूल्य निर्माण तथा सामाजिक कुशलता की भी प्राप्ति हो, उसका समरूप व्यक्ति का विकास हो, उचित समायोजन करने की शक्ति प्रदान करे, यानी कि पूरी तरह से वो क्या कर सके, समायोजन कर सके। उसके अंदर इस प्रकार की शक्तियां होनी चाहिए ताकि वो जीवन की हर समस्याओं को सुलझा सके। इस प्रकार का पाठ्यक्रम होना चाहिए। तो उपयोगिता का सिद्धांत की बात इन्होंने की है, प्राकृतिक रुचियों के सिद्धांत की बात की है, अनुभव के सिद्धांत की बात इन्होंने की है, एकीकरण के सिद्धांत की बात इन्होंने की है। आगे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर देख सकते हो, उपयोगिता के सिद्धांत के ध्यान में रखते हुए दर्शन ने लड़कियों के लिए गृह विज्ञान तथा लड़कों के लिए कृषि का सुझाव दिया। उपयोगिता का सिद्धांत मतलब उसके लाइफ में उपयोगी हो सके। इसके अतिरिक्त शारीरिक शिक्षा होना चाहिए, भूगोल, गणित, भाषा और स्वस्थ विकास भी सम्मिलित तो होनी चाहिए। प्राकृतिक रुचियों के दृष्टिकोण से पढ़ना, लिखना, प्राकृतिक अध्ययन, हस्तकला, रेखा चित्र, चित्रकला को भी इन्होंने शामिल किया है। अनुभव के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए समुदाय अध्ययन को भी महत्व दिया है ताकि उसको एक्सपीरियंस हो, तथा एकीकरण के सिद्धांत का ध्यान में रखते हुए सामाजिक अध्ययन को भी इन्होंने
इंक्लूड किया है, सामान्य विज्ञान को भी इंक्लूड किया है, टेक्नोलॉजी जैसे विषयों को भी इन्होंने इसमें इंक्लूड करने की बात की है। यानी उपयोगिता का सिद्धांत, प्राकृतिक रुचियों का सिद्धांत, अनुभव का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, इन सभी को देखते हुए ये सारे पाठ्यक्रम में विषयों रखने की बात, इंक्लूड करने की बात इन्होंने की है। आगे हम लोग देखते हैं प्रयोजनवाद तथा अनुशासन। प्रयोजनवाद अनुशासन के बारे में क्या बोलते हैं दोस्तों? पीछे हम लोग पढ़े हैं आदर्शवाद अनुशासन को बोलते हैं कि बच्चों को पूरी तरह से स्वतंत्र भी नहीं छोड़नी चाहिए, पूरी तरह से कठोर अनुशासन में भी नहीं रखनी चाहिए, लेकिन उनके ऊपर कंट्रोल फिर भी रखना चाहिए ताकि उनके अंदर सेल्फ अनुशासन डेवलप हो सके। लेकिन प्रकृतिवाद बोलते हैं कि उन्हें पूरी तरह से स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए, वो खुद करेंगे, अगर गलतियां होगी तो उनको एक्सपीरियंस होगा तो खुद वो मतलब कि सुधरेंगे, खुद वो अनुशासन में आएंगे, इसकी बात करते हैं। लेकिन प्रयोजनवाद क्या बोलते हैं ये देखते हैं। प्रयोजनवाद सामाजिक प्रकृति के अनुसार अनुशासन की सिफारिश करते हैं। यह अनुशासन स्कूल की स्वतंत्रता, प्रसन्नमय, उद्देश्यपूर्ण, सहयोगी क्रियाओं द्वारा स्थापित होनी चाहिए। डीवी के शब्दों में अनुशासन एक मानसिक रुझान है और इस रुझान को स्थिर रखने के लिए सामाजिकृत क्रियाएं आवश्यक है। यानी कि डिसिप्लिन की बात करते हैं। सामाजिकृत क्रियाओं को सामाजिक परियोजनाओं के द्वारा पूरा किया जा सकता है। इन क्रियाओं के परिणाम स्वरूप सहयोग, सहानुभूति, आत्मविश्वास, स्वतंत्रता आदि के अस्थायी स्थान होंगे। अनुशासन में स्वतंत्रता एक महान तत्व है क्योंकि इस बात की पूर्व धारणा की जाती है कि शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति में प्रजातांत्रिक गुण उत्पन्न करता है। इन प्रजातांत्रिक गुणों में स्वतंत्रता सबसे महत्वपूर्ण चीज है। इसी प्रकार प्रयोजनवाद शिक्षा का उद्देश्य सामाजिक चेतना उत्पन्न करना और उसे सामाजिक विरोधी क्रियाओं में भाग लेने से रोकेगी। यानी कि सामाजिक विरोधी क्रियाओं में वो भाग न ले सके जो समाज के लिए विरोधी हो। यह अनुशासन किसी बाह्य शक्ति का परिणाम नहीं होना चाहिए, यानी कि बाहर से कोई दबाव लगाकर उसके ऊपर ये अनुशासन डेवलप नहीं करनी चाहिए, बल्कि इसके पीछे सामाजिक चेतना होनी चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए, प्रसन्नता होनी चाहिए। यानी बच्चा उसके लिए ऐसा नहीं कि किसी के दबाव में आकर वो अनुशासन में हो, प्रसन्न हो, स्वतंत्रता फील करे और सामाजिक चेतना के पीछे हो, मतलब सामाजिक चेतना भी उसके अंदर होनी चाहिए। इन सब दृष्टि से उसके अंदर अनुशासन डेवलप होना चाहिए। प्रयोजनवाद तथा अध्यापक के बारे में हम देखते हैं। अध्यापक के बारे में क्या बोलते हैं? ये प्रकृतिवाद ने अध्यापक की क्या की है? अवहेलना की है। आदर्शवाद अध्यापक को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिए थे, लेकिन प्रयोजनवाद को अगर देखा जाए तो ये बीच का रास्ता चूज किए हैं। दोस्तों बीच का रास्ता यानी अपना कर एक परिपक्व दृष्टिकोण ये प्रस्तुत किए हैं। यह दर्शन के अनुसार एक शिक्षक का स्थान एक मित्र, पथ प्रदर्शक, सलाहकार के रूप में उसे बालक के सामने सामाजिक परिस्थितियां प्रस्तुत करती है जिनमें रहते हुए अपनी रुचि योग्यता के अनुसार समस्याओं को सुलझा सके। यानी कि टीचर के सामने होता है ना कि अगर कोई ड्राइविंग सिखाता है, ड्राइविंग सीखता है तो वो करता है, लेकिन कोई ना कोई उसे मार्गदर्शन करने वाला रहता है, उसकी उपस्थिति में वो सीखता है ना कि अकेले सीखता है। तो इसी प्रकार से ये बात की है कि टीचर एक मित्र की तरह, पथ प्रदर्शक की तरह, सलाहकार की तरह हो सकते हैं जिनकी उपस्थिति में बालक अपनी रुचि के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार उस समस्याओं को सुलझाता है। वह बच्चों को आत्म अनुशासन सिखाता है जिसमें भाग लेने के लिए प्रेरणा देता है। प्रयोजनवाद के अनुसार अध्यापक ज्ञान का भंडार होना चाहिए। ज्ञान मतलब पूरा ज्ञान होना चाहिए अध्यापक के पास। उसे बुद्धिमान, उसे कौशल, उसे क्रियात्मक होनी चाहिए। उसे बच्चों की रुचियों तथा समाज की बदलती हुई आवश्यकताओं का भी ज्ञान होना चाहिए। उन्हें बच्चे में क्या रुचि है, बच्चे किस चीज में इंटरेस्ट रखते हैं, बदलता हुआ जो जमाना है, बदलता हुआ जो समय है, बदलते हुआ जो समाज है, उसके अनुसार क्या नीड्स है बच्चों का, ये इन चीजों का भी ज्ञान होना चाहिए। बाल मनोविज्ञान तथा दूसरे विषयों का भी उन्हें क्या होना चाहिए, उसे अपने तथा समाज के विकास में सहायता दे सके, इसका भी ज्ञान होना चाहिए। उसे बच्चों के साथ सहानुभूति से पेश आना चाहिए, ऐसा नहीं कठोरता से। उसका कार्य बच्चों का पथ प्रदर्शक करना, उसे जीवन की वास्तविक स्थितियों में डालना चाहिए। बच्चा जीवन की समस्याओं को समझकर उसका समाधान कर सके। यानी टीचर का काम क्या है कि बच्चों के सामने एक ऐसा रियल सिचुएशन क्रिएट करना और उसमें बच्चों को डालना ताकि बच्चा जो है उस समस्याओं को कैसे सुलझा सकता है ये वो देख सके। उसे विद्यार्थियों में मौलिकता का भी विकास करना चाहिए या दोहराया नहीं होना चाहिए ताकि वे लकीर के फकीर न बनकर मौलिकता की रचना करे। शिक्षण का आधार केवल व्याख्या देना या दोहराना नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि उसके अंदर वो खुद ही मतलब कि उसके अंदर ऐसी शक्ति डेवलप हो कि खुद वो मूल्यों का निर्माण कर सके। तो निष्कर्ष के रूप में अगर हम निष्कर्ष पे पहुंचते हैं दोस्तों तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इस प्रकार हम देखते हैं प्रयोजनवाद वो दार्शनिक विचारधारा है जिसमें ज्ञान अर्जन के लिए क्रिया, परीक्षण और व्यवहार
यानी प्रैक्टिस, एक्सपेरिमेंट, एक्टिविटी की बात करते हैं और क्रिया से उत्पन्न होने वाले परिणाम पर रिजल्ट को जोड़ देते हैं। विलियम जेम्स के प्रयोगवाद एक अनुवादी मनोवृत्ति है। यह एक प्रकार की विद्या है और इस विद्या में कोई नवीनता नहीं है। इस विधि के अनुसार व्यवहारिक परिणाम के आधार पर प्रत्येक विचार की व्याख्या का प्रयत्न किया जाता है। इनका कहना है, विलियम जेम्स का। दोस्तों रॉस बोलते हैं कि प्रयोगवाद अनिवार्यतः मिलाप कराने वाली मनोवृत्ति है। इसे आदर्शवाद तथा प्रकृतिवाद का मध्य का मार्ग है। जैसे दोस्तों पीछे की वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा आदर्शवादी विचारधारा क्या है, प्रकृतिवादी विचारधारा क्या है। आदर्शवादी विचारों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, वो प्राचीन विचारधाराओं को ज़्यादा मानते हैं, पुराने विचारधाराओं को ज़्यादा मानते हैं और वो भगवान ईश्वर में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, आत्मा की बात करते हैं, वो आत्मानुभूति की बात करते हैं। प्रकृतिवाद जो है ये नेचर को पूरी तरह से ये बोलते हैं कि कोई आत्मा नहीं होती है, कोई मतलब ईश्वर नहीं होता है, इसमें बिलीव नहीं रखते हैं। प्राचीन विचारधारा को बिल्कुल नहीं है, मॉडर्न थॉट को रखते हैं पूरी तरह से और ये बोलते हैं कि नेचर ही सब कुछ डिसाइड करता है और कुछ नहीं। दोनों के बीच का रास्ता हमारा है दोस्तों यहाँ पर प्रयोजनवाद। ठीक है, तो इस तरह से निष्कर्ष आप देख सकते हैं। जब आदर्शवाद प्रकृतिवाद वाली सारी वीडियो देखेंगे, प्रयोजनवाद वाली देखेंगे तो आप खुद ही समझ पाएंगे कि प्रयोजनवाद दोनों के बीच का रास्ता है। प्रयोगवाद के सिद्धांत के निम्नलिखित मतलब कि कुछ निम्नलिखित सिद्धांत है। मूल्यों की पूर्व सत्ता में अविश्वास, पहले से मूल्य निर्धारित है इसमें ये बिलीव नहीं करते। उपयोगिता के सिद्धांत पर ये ज्यादा बल देते हैं कि जो चीजें यूजफुल है। सत्य मानव द्वारा निर्मित होता है, पहले से सत्य निर्धारित नहीं होता है, मानव इसे निर्मित करता है। परिस्थितियों के अनुसार समय, देश, काल और उपयोगिता के आधार पर कोई चीजें सत्य होती है या असत्य होती है। समाज तथा वातावरण की महत्व को मतलब समाज और वातावरण को भी इम्पोर्टेंस देते हैं। मूल्यों का निष्काम अनुसरण, विज्ञान में ये विश्वास रखते हैं। आध्यात्मिक तत्वों की उपेक्षा करते हैं, बहुतत्ववाद का समर्थन करते हैं। समस्याएं सत्य की प्रेरक होती है, ये बात करते हैं। मानव शक्ति में अमिट विश्वास रखते हैं। तो दोस्तों ये आप लोगों ने देखा प्रयोजनवाद के अनुसार अनुशासन क्या है, बालक क्या है और टीचर्स उनके दृष्टि में क्या है, कितना इम्पोर्टेंस देते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। जो भी आपके दोस्त बीएड कर रहे हैं किसी भी यूनिवर्सिटी से, टॉपिक उनको पढ़ना अगर है तो उनके लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर हरियाणा के किसी भी यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं तो दोस्तों आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगी, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। क्योंकि CRSU, MDU, JGU किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर आप बीएड कर रहे हैं तो या आप कोई दोस्त कर रहे हैं तो आप शेयर जरूर वीडियो को कीजिए। चैनल पर अगर पहली बार है सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो प्लीज़ आप कर लीजिए। सारी वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी बीएड सेकेंड ईयर से। और लास्ट में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो एग्जाम में आने वाले होते हैं उन सारे क्वेश्चन को भी कराए जाएंगे और टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन आप लोगों को यहाँ पर मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी लोगों को वॉच करने के लिए, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।